हाथों में जान नहीं है क्या? जरा ढंग से दबा लो बीमार माँ को। मामा एक तो ना आप बीमारी में और भी चिड़चिड़ी हो गई है। कोई शर्म लिहाज नहीं रहा। एक तो माँ बीमार है, ऊपर से बातें सुना रही है। अरे तुमसे तो वो बीना ही अच्छी। लगता है आपकी दोस्ती हो गई है बीना से। उससे दोस्ती करती है मेरी जूती। उसने जो कुछ किया है ना, ये ठीक हो जाने दो जरा। उसे इस घर से ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी आरफा नहीं। बस कर दे मामा। जितना ख्याल और खिदमतें वो आपकी करती है ना, इतना कोई इंसान सिर्फ अपनी ही कर सकता है बस। और शहरयार ने क्या उसकी कमनाज बरदानियां की हैं? तुम में और बीना में कोई फर्क नहीं रखा। जो तुम्हें खिलाया पहनाया पढ़ाया लिखाया, उतना ही उस पे खर्च किया। तुम्हारी शादी से ज्यादा धूमधाम से शादी की उसकी। मरते मरते जायदाद में हिस्सा तक दे गए उससे। कम एहसानात है क्या शहरयार के उस पर? और अगर वो एहसान फरामोश हो जाए तो आपके सामने खड़े होकर आपको कहे कि ये घर मैं बेचना चाहती हूँ, आपकी खिदमतों से इनकार करते हैं, ये जो 3 दफा आपके दिल में पैर दबाती है उससे मना करते हैं, तो क्या करेंगे? मम्मा आपके बहुत बुरे रवैये के बाद भी उसने कभी भी आपकी खिदमतों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हमेशा आपकी खिदमत करती आई है। तो क्या करूं? सर आंखों पे बिठा लूं, नजरें उतारूं, कसीदे पढ़ा करूं उसके? क्या करूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस कह रही हूँ कि अब बस बहुत हो गया। अब सच्चे दिल से माफ कर दें उसे। और अगर इतना भी नहीं कर सकती ना, तो उस बेचारी से अपना मूड कुछ बेहतर कर ले। खुदा भी अपने बंदों को माफ कर देता है मामा। सानिया, मैं खुदा नहीं हूं। मैं उसकी एक अदना गुनाहगार बंदी हूं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि कोई मेरा दिल दुखाए, मेरी बेटी का घर उजाड़ दे और मैं उसे माफ कर दूं। और ये जो तुम उसकी वकालत में अपनी माँ को दर्स दे रही हो ना, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगी। आरफा बहन, जाओ देखो कौन है दरवाजे पे। जी।